बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ वो बॉक्स गोल्ड। गोल्ड को जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे वो तो सारे ब्रेक हो गए। जो इस न्यूज़ ने इस चीज़ को पुश किया, वो जो डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी उसमें 2 वीक्स की जो है वो एक्सटेंशन दी है ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। एनी हो, टेक्निकली देखें तो ये जो प्रीवियस हाई यहाँ पर लगा हुआ था, ये एरिया जो है ये अराउंड 4830 का जो एरिया था उसको ब्रेक किया है गोल्ड ने। और अभी तक जो हाई लगा है वो 4887 के हैं, और 4865 के ऊपर जो है अभी करंट प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो सुबह का हाई लगा है उसको ये ब्रेक करता है तो ऊपर 200 डीएमए का मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। जो लॉस्ट करता है तकरीबन 4947 का एरिया आ रहा है। मतलब माइंड में रखें कि 4950 जैसी जगह जो है वो रेजिस्टेंस एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है गोल्ड के लिए। और इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो ये एक जगह यहाँ हाई लगा हुआ है, ये एरिया है, ये सारा कंजेशन एरिया था। और ये प्राइसेस तकरीबन बनती है 5200 पे। लेकिन ये बहुत दूर के लेवल्स हैं। अभी करंटली जो सामने है 200 डीएमए है। अगर 4950 के ऊपर ये अच्छा बिहेव करता है, ऊपर क्लोजिंग अच्छी देता है किसी भी 4 आवरली कैंडल की, तो उसके बाद इमिजिएटली ये जो इस कैंडल के अंदर जो गैप है ये इसकी फिलिंग में एंटर हो जाएगा। और गोल्ड के प्राइसेस अराउंड 5063 के तकरीबन करंट प्राइस से $200 के ऊपर निकल सकता है। लेकिन उससे पहले ये 200 डीएमए को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कल के जोन की बात करें तो इसी एरिया को डिस्कस हम कर रहे थे कि ये एरिया ब्रेक होने के बाद जो है एक अच्छा ब्रेकआउट निकल सकता है, अच्छी मूव अप साइड की आ सकती है। और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वही हुआ और प्राइसेस जो हैं वो निकली। उसको किसी न्यूज़ ने पुश किया या टेक्निकल्स थे या जो भी था, लेकिन उसकी प्राइसेस उस रेंज के ऊपर जो है वो ट्रेड कर गई हैं। अभी डेली के अगर टाइम फ्रेम में देखें तो ये आज की कैंडल है, और डेली में ये 100 डीएमए थी जो नीचे मूव हो रही थी, और 21 डीएमए डेली बेसिस पे, उससे ऊपर अभी तक प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। और डेली चार्ट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 4980 का बनता है। तो हाँ, इन दोनों टाइम फ्रेम्स में बुलिश ही लग रहा है। तो स्टांस रखें बाय ऑन डिप का। नीचे वाली साइड में बता देता हूँ कि कहाँ पर बाइंग अच्छी बनेगी। ये एक डबल टॉप लगा था जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था। ये एरिया तकरीबन 4830 का है, एंड बिलो यहाँ पर बाइंग बन सकती है। अगर ये एरिया नहीं सपोर्ट करता तो उसके नीचे तकरीबन 4750 की जो जगह है, यहाँ पर आप बाई अटैम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिए 4950 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। कोई छोटा सा $10-15 का, $20 का स्टॉक रख के, तो इसमें आप इस तरह की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टांस जो है वो बुलिश है, तेज़ है। बाय ऑन डिप ही रहें, और जो भी डिप मिले उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी और अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जान के तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। सिल्वर को देखें तो सिल्वर को जो जोन जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था वो ये मॉब का एरिया था। ये अगर आपको नज़र आए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस का एक जोन बना हुआ था, ये मॉब मेकर ब्रेक पोजीशन थी। और यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस जो है वो सिल्वर को मिल रही थी, जो आज इस न्यूज़ की वजह से जो है ब्रेक हुई है। एक दफ़ा टॉप लगा सुबह ओपनिंग में तकरीबन 7740 का। उसके बाद अगली कैंडल में फिर इसने 7767 का हाई लगाया। फिर इस मॉब की जो रेजिस्टेंस का एरिया था उसको रीटेस्ट किया। ये वापस इसमें अगर आप लो देखें ना 7624 के हाई में, वो यही यही एरिया को रीटेस्ट करने वापस एक दफ़ा आया है। अभी फिर कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइसेस आ गई हैं। अब सिर्फ एक 200 डीएमए रह गई है ऊपर रजिस्ट करने के लिए, और वो एरिया बनता है 7970 का।
या 80 के अराउंड जो है वो प्राइसेस सिल्वर की ट्रेड हो सकती हैं। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा ये मॉब है, इसके अंदर इस रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाला बैंड 8220 का है और लोअर बैंड जो है वो करंट प्राइस में, क्योंकि अभी करंटली जो प्राइसेस हैं वो उस जोन में एंटर होना स्टार्ट हुई हैं, जोन में एंटर हो रही हैं। और अगर इसको डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो अच्छी भरी हुई कैंडल है, मजबूत बिहेवियर लग रहा है। और यहाँ पर जो इसकी अब कीप इन माइंड कि डेली बेसिस पे, मतलब जब डे एंड क्लोज हो तो एटलीस्ट 75 के ऊपर जो है प्राइसेस क्लोज होनी चाहिए। 75 के ऊपर जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी हैंडसम क्लोज बनेगा। और उसके बाद फर्दर ये डेली के हिसाब से 8150 और आलमोस्ट सेम लेवल्स हैं जैसे गोल्ड, सॉरी, 4 आवरली टाइम फ्रेम में जो जैसे लेवल्स थे ऑलमोस्ट वही लेवल हैं जो इसको सपोर्ट और रेजिस्ट करेंगे। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इस टाइम करंटली जो है वो तकरीबन 15-14-15% जो है वो डाउन है। ये एक मासिव डिक्लाइन है जो रात से कंटिन्यू हुआ था। और जो सेलिंग रेंज ये कल के वीडियो में बताई गई थी कि 117.50 से लेके तो 120 के बीच में, कहीं पर 20 के ऊपर एक बहुत बड़ा सेलिंग का जोन बन रहा है। और वही हुआ जिस जोन का एक था वहीं से रेजिस्टेंस मिली। और उसके बाद जो सीज़ फायर की या डिले होने की जो भी न्यूज़ थी उसके मुताबिक क्रूड ऑयल जो है उसने बहुत हैंडसम डिप ली है। अगर आप ओपनिंग देखें तो सिर्फ इसी एक कैंडल के अंदर इसका $109 का जो है वो हाई लगा हुआ है और $91 का लो है। मतलब एक 4 आवरली कैंडल तकरीबन $18 की जो है वो डिप दी है, तकरीबन 17-17.5% की डिप बनती है एक 4 घंटे के अंदर। ये लो लगाने के बाद 90s की रेंज में दोबारा थोड़ा सा ऊपर आया, 97 के रेट्स ट्रेड हुए। अब ये फिर जो करंट सिनेरियो बन रहा है ये फिर कंटिन्यूशन पैटर्न में है और प्राइसेस जो हैं वो दोबारा डिक्लाइनिंग साइड पे आ रही हैं। ऑब्ज़र्व करने वाली जो चीज़ है वो आज का लो है और अल्टीमेटली जो नीचे 200 DMA है वो तकरीबन 88 का रेट बनता है। अब इसमें अगर कोई बाइंग बनती है प्योरली ऑन टेक्निकल्स के, ये 88 की रेंज में 88 से लेके तो 8660 तक ये जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिए को इसने प्रीवियसली भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और रैली भी इसी के ऊपर बनी। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है 88 से लेके तो 8640 की रेंज में। ये लो जो प्रीवियस लगे हुए हैं यहाँ से आप 88 से बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, 88 से लेकर तो 8640-50 के बीच में कहीं पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। इसको अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो ये सिर्फ आज की कैंडल है। कल की जो क्लोजिंग थी वो भी एक टॉप लगा के इन्वर्टेड हैमर ही बना था। अगर न्यूज़ ना भी होती तो टेक्निकली ये जो फॉर्मेशन है ये नेक्स्ट कैंडल में नेक्स्ट डे के लिए मंदी ही शो कर रही होती है। अगर क्रूड के अंदर आने वाले दिनों में कोई तेज़ी या कुछ ऐसा सीन है तो एटलीस्ट क्रूड को आज 9820 से ऊपर जो है इसको वो क्लोज होना चाहिए। 9820 से ऊपर की जो क्लोजिंग है वो इसको फर्दर पुश करती है 104 और 105 की रेंज में। लेकिन करंट सिनेरियो जो है वो नेगेटिव ही है, डाउनफॉल ही लग रहा है और निचली साइड पर ही ट्रेड होंगी चीज़ें। क्योंकि टेक्निकल से हटके अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो इसमें ये जो सारा 62 63 से लेके और 120 तक की जो ऑलमोस्ट प्राइसेस इसकी डबल हुई हैं वो टोटली जो बेस कर रही थी वो इस वॉर के ऊपर और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश है उसकी वजह से थी। तो अभी कोई थोड़ी रिलैक्सेशन, कोई नरमी नज़र आ रही है हालात में, तो इस वजह से क्रूड जो है वो डिप्रेशन और कंटिन्यूस प्रेशर में रह सकता है। और अल्टीमेटली अगर ये टेक्निकली अब बात करें तो 88 और 8640 के ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो इसके नीचे आपको बड़े आराम से जो है वो 78 और 76 की जो रेंज है वो आने वाले दिनों में मिल सकती है अगर हालात एज इट इज़ चलते हैं। तो विजिलेंट रहें, स्टे ट्यून विद ओ बुक्स गोल्ड। अल्लाह हाफिज़।